इंडिपेंडेंट ऐप बेस्ट कैब एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यह एसोसिएशन स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के 50,000 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवरों और होम केयर वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान कौशल सिंह, अध्यक्ष लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ, ने कहा कि 2020 से टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि महंगाई दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई थी, उसे प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लागू करे। ऐप कंपनियां वर्कर्स को अपना वर्कर्स माने और उनकी न्यूनतम आय 30,000 महीना और हेल्थ और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। मोहम्मद जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट ऐप बेस्ट कैब एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन, ने यूपी गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का तत्काल गठन किए जाने की मांग की है। लखनऊ से ज्ञानेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। की जा रही है, कुछ बिंदु है जिस पर आप लोग की रजूमंदी हुई है, सरकार के द्वारा कानून लागू किया है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है। मैं इंडिपेंडेंट ऐप बेस्ट कैब एंड ड्राइवर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से महामंत्री हूं और आईफेट हमारा एक फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, उसका मैं उत्तर प्रदेश से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो प्रेस वार्ता आज हम लोगों ने करी है यूपी प्रेस क्लब में, इसका मेन उद्देश्य हम लोगों का ये है कि श्रम विभाग जो केंद्र सरकार का है, उसने पुराने लेबर लॉज को 29-30 जो भी थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर लॉज अब लागू कर दिए हैं। और हम लोगों की लड़ाई जो चल रही थी करीब 2020 से कि ऐप बेस पे जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे डिलीवरी बॉय हों, चाहे घर के काम करने वाले लोग हों, उनको सबको भी श्रमिक माना जाए, मजदूर माना जाए और हम लोगों को भी सरकार की जो नीतियां आती हैं उनके अंदर किसी तरह से भागीदार बनाया जाए। आज करीब फ्राइडे को सरकार ने जब इस चीज़ का ऐलान किया है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐप बेस पे जो भी काम करते हैं उनको इन नाम से बुलाया पुकारा जाएगा और उनको भी ई श्रम के माध्यम से श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? धन्यवाद सर, सरकार का धन्यवाद हम तो खास करके मनसुख मांडविया जी से बहुत आभारी हैं उनका, क्योंकि हम लोगों की पिछले साल उनके साथ में बैठक हुई थी 17 अक्टूबर को। तो वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को, जो आप लोगों की डिमांड है सोशल सिक्योरिटी की और जो आपका बीमा है और बाकी PF वाली जो सुविधाएं हैं, वो हम लोगों ने उनसे करी थी और राज्य सरकारों से भी हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उसको एक साल के अंदर अंदर पूरा कर लिया। उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आप लोगों द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, मुख्यतः क्या विषय है, किन लोगों को लेकर आता है? मैं कौशल सिंह, लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ से, ट्रेड यूनियन यहाँ की है। हम लोग मुख्यतः कैब के लिए काम करते हैं, हम कैब चलती हैं। तो अभी सोशल सिक्योरिटी बिल जो लागू हुआ है, तो उसी के लिए आज प्रेस वार्ता है। तो ये हम लोगों के लिए जो समस्याएं आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कैब लाइन में सुरक्षा को लेके है, तमाम चीज़ें हैं। अब सरकार इस पर धीरे धीरे मतलब काम कर रही है और वो तो इसका अच्छा ही कदम कहा जाएगा। बाकी जो टैक्सी का मेन मुख्य जो है, वो टैक्सी को किराए को लेके तमाम चीज़ें हम लोग 2017 से सरकार से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ सबको मेमोरेंडम दिया गया बार बार, इस साल भी 2 बार 3 बार जा चुके। तो एक इन्होंने एग्रीगेटर पॉलिसी 2019-20 में बनाई थी सरकार ने, तो वो अभी पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं हो पाई, उस पर काम ही चल रहा है। वो पॉलिसी बनी हुई है, अपने हिसाब से प्रदेश सरकार उसमें बदलाव करके करेगी। तो हम लोगों से 2023 में सुझाव मांगे गए थे, तो सुझाव हम लोगों ने दे दिए थे, हमने दे, जावेद जी ने और जो संगठन और कई हम लोगों के साथ में थे। लेकिन वहाँ से जो है अभी मतलब कुछ रिस्पांस सही से मिल नहीं पा रहा। वो यही बता रहे हैं फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, फिर वो आएगी, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा साल निकल जाता है और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। मुख्यतः जो हम लोग कह रहे थे कि ओला उबर जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, भी अब तो तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो ये चीज़ हमने जो है कही थी उसमें कि आप लोग जो है इसमें जो वर्कर काम कर रहा है, क्योंकि कंपनियां कोई भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सीधे पल्ला झाड़ लेती। वो अपना ये कह देते हैं कि हमारा कर्मचारी नहीं हो, थर्ड पार्टी के जैसे करके कि हमने हायर किया, अपना पैसा ले रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मोटा कमीशन उनको देते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार ने इसमें ये जो सोशल सिक्योरिटी वाला ये किया है, तो इसमें काफ़ी हद तक मतलब समस्याएं जो है ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन कम जरूर हो जाएंगी। तो हम लोगों की डिमांड मुख्यतः यही है कि जो हमारा किराया है उसको सही किया जाए और कंपनियां हम लोगों को अपना वर्कर माने और उसी हिसाब से आगे जो बीमा वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि परिवार भी पूरा उसी से जुड़ा रहता है। अगर कोई कैब ड्राइवर जा रहा है
उसके साथ कोई घटना हो गई तो कंपनी मानने को तैयार नहीं है, और सब ऑनलाइन सिस्टम होता है, डाटा भी उड़ा देते हैं, पता ही नहीं चलेगा वो उनका ड्राइवर है या किसकी वो ले जा रहा था क्या। कई लखनऊ में भी कई घटनाएं हुई हैं पूरे बात की जो समस्याएं बता रहे हैं, जो कुछ बिंदु रह गए हैं, तो उनको लेकर भी क्या आप लोगों द्वारा फिर से कोई सुझाव दिया जाएगा क्या शासन प्रशासन को? नहीं, अगर ऐसा कुछ देखते हैं कि अभी क्या इसमें वो निकलता है तो जाओ दो, फिर उस पर जो है, अब हम लोगों का तो मतलब बहुत कुछ हम लोग कर चुके हैं। अब मतलब काम सरकार तो यही, लोग जो उनके अधिकारी हैं उनका तो यही कहना है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन तेजी से नहीं चल रहा है। बस यही हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए।